हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे, आप अच्छे से होंगे। सो एज यू ऑल नो, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वहाँ पर हमने क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 6 है ट्रायंगल्स, तो हमने ये स्टार्ट किया था। और जहाँ तक प्रीवियस लेक्चर की बात थी वहाँ पर हमने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था अबाउट एक्सरसाइज 6.1, है ना। देख लीजिए वहाँ पर थोड़ा सा हमने बेसिक्स पढ़ा था, जैसे कि हमने डिफाइन किया था पॉलीगन्स को। पॉलीगन्स की डेफिनेशन के बाद हम आए थे ओवर द डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल्स। और हमने आपको थोड़ा सा रिकेप्चुलेट किया था अबाउट कॉन्ग्रुएंसी, व्हाट डू वी मीन बाय द कॉन्ग्रुएंसी, है ना, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा है। और एक्चुअली हम कब कहते हैं कि दो जियोमेट्रिकल फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। वी से टू जियोमेट्रिकल फिगर्स विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। अगर उनकी शक्ल भी एक जैसी है और उनका साइज भी एक जैसा है तब हम कहते हैं कि भाई वो जो दो जियोमेट्रिकल फिगर्स है वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी के बाद हम सिमिलरिटी पे आए थे। हमने कहा कि भाई दो जियोमेट्रिकल फिगर जो होते हैं उनको हम तब कहते हैं कि ये सिमिलर है व्हेन दे आर आइडेंटिकल इन शेप ओनली, ठीक है। जब उनकी शक्ल एक जैसी होती है तब हम कहते हैं कि भाई वो जो दो फिगर्स है वो सिमिलर है, ठीक है। और हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट वहाँ पर पॉइंट आउट किया था, वो ये था कि भाई कॉन्ग्रुएंसी जो होती है, कॉन्ग्रुएंसी हमने कहा कि कॉन्ग्रुएंसी इंप्लाइज सिमिलरिटी, ओके, बट द रिजल्ट इज नॉट ट्रू, वाइस वर्सा। दैट मीन्स देयर आर सम सिमिलर फिगर्स विच में नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, ओके। तो ये भी हमने वहाँ पर देखा। और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमने वहाँ पर डिस्कस किया, दैट वाज दिस criteria for similarity of polygons, ठीक है। this criteria for similarity of polygons, and the criteria is this: we say two polygons with same number of sides are similar. Two polygons with same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional, that is in the same ratio, ठीक है। तो ये एक important result वहाँ पर हमने देखा। तो अगर आपने वहाँ पे भी चेक नहीं किया तो आप वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ पे आप ये जो लेक्चर हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसको आप वहाँ पे देख सकते हो। और ये जो क्राइटेरिया हमारे पास है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स, दिस इज एनफ इम्पॉर्टेंट। मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि जो हमें अब आगे ट्रायंगल्स पढ़ना है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के साथ हमें डील करना है, वहाँ पर ये जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है, इस क्राइटेरिया का, ओके। चलिए तो देख लीजिए एक्चुअली इस क्राइटेरिया की जरूरत जो है वहां पर क्यों पड़ी, है ना। हमने कहा था कि भाई क्या होता है, कभी आपके पास दो पॉलीगन्स दिए हुए होंगे, है ना, और ये जो दो पॉलीगन्स होंगे आपको ये दिखने से सिमिलर लगेंगे, ठीक है। यू विल फील दैट दीज टू पॉलीगन्स आर सिमिलर, बट इन एक्चुअल व्हाट हैपन, दे मे नॉट बी सिमिलर, ठीक है। तो एक ऐसे रिजल्ट की जरूरत पड़ी जो आपको विद श्योरिटी ये बता दे कि भाई ये जो दो पॉलीगन्स है ये वाकई में सिमिलर है या नहीं है, ओके। और वो रिजल्ट जो था ये हमारे पास है, दैट इज द क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स। अगर आपके पॉलीगन्स कुछ इस तरह से है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वहां पर इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या है, इन द सेम रेशियो, देन डेफिनेटली वी मे से दैट द टू पॉलीगन्स आर सिमिलर, ठीक है। फिर हम विद सर्टेनिटी कहेंगे, विद श्योरिटी हम कहेंगे कि भाई वो जो दो पॉलीगन्स है वो वहां पर वाकई में सिमिलर होंगे, वो वाकई में आपको एक जैसे दिखेंगे, उनकी जो शक्ल होगी वो वाकई में एक जैसी होगी, ओके। चलिए देखिए इस क्राइटेरिया को देखने के बाद हमारे जहन में यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है, भाई अगर आपके पास मान लीजिए दो पॉलीगन्स है, ठीक है, और ये जो दो पॉलीगन्स है ये कुछ इस तरह से है, या तो ये कंडीशन नंबर फर्स्ट सेटिस्फाई करते हैं या कंडीशन नंबर सेकंड सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं, ठीक है। एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, आइदर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ठीक है। तो क्या हम एक कंडीशन के बेसिस पे कह सकते हैं कि भाई वो जो दो पॉलीगन्स है वो सिमिलर है? द आंसर इज नो, बिल्कुल भी वो वहां पर सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। आप ये याद रखिएगा, आपके पास दो पॉलीगन्स तभी सिमिलर होते हैं, तभी सिमिलर हो सकते हैं जब एक तो कंडीशन नंबर फर्स्ट भी सेटिस्फाई करते हैं और कंडीशन नंबर सेकंड भी सेटिस्फाई करते हैं, दोनों कंडीशंस वो वहां पर सेटिस्फाई करनी चाहिए। एक कंडीशन के सेटिस्फाई होने से हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई वो जो दो पॉलीगन्स है वो सिमिलर है, ठीक है। सो रिमेंबर दैट बोथ द कंडीशंस आर मैंडेटरी, बोथ द कंडीशंस आर कंपल्सरी फॉर द सिमिलरिटी ऑफ टू पॉलीगन्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल एक लेंगे और वहां पर हम आपको दिखाएंगे कि भाई वो जो दो पॉलीगन्स वहां पे होंगे वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे, और आप ये देखेंगे कि वो जो दो पॉलीगन्स होंगे वो सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। जस्ट नाउ लेट्स मूव टू एन एग्जांपल, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर आपको एग्जांपल से ये और क्लियर कर देंगे
कि यहाँ पर जो हमारे पास है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स, यहाँ पर ये जो दो कंडीशंस के बारे में बता रहा है, ये दो कंडीशन जो है ये दोनों कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। चलिए हमने यहाँ पर ये एग्जांपल ली और एग्जांपल हमसे ये पूछ रही है कि भाई ऑफ द बिलो गिवन टू क्वाड्रेटर्स सिमिलर, ये जो यहाँ पर ये दो क्वाड्रेटर्स ले रहा है क्या ये सिमिलर है ना। देखिए डेफिनेटली यहाँ पर हमने दो क्वाड्रेटर्स लिए हैं, मीन्स द टू पॉलीगन्स आर साइड दैट दे हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। ओके, अब हम यहाँ पर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर दोनों कंडीशंस फुलफिल होती है, यानी कि एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपके इक्वल आते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपको यहाँ पर सेम रेशियो में मिलते हैं, हम कहेंगे कि भाई ये जो दो पॉलीगन्स है ये सिमिलर है। ठीक है, तो अब जो कुछ भी है रिगार्डिंग दीज टू क्वाड्रेटर्स वो हमें तभी पता चलेगा जब हम यहाँ पर हमारा जो क्राइटेरिया है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए हम अपने सोल्यूशन पे आते हैं। देखिए नाउ सी, ये जो मेरे पास क्वाड्रेटर है, दिस वन इज स्क्वायर है ना, एंड दिस वन इज व्हाट, ऑब्वियसली दिस वन इज व्हाट, दिस इज रेक्टेंगल। ओके, और यहाँ पर जो हर एक एंगल है दैट इज 90 डिग्री, यहाँ पर भी जो हमारे पास है हर एक एंगल जो है दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पर है दे आर इक्वल, है ना। देखिए एंगल ए जो हमारे पास है, एंगल ए एंड एंगल ई दे आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल बी एंड एंगल एफ दे आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल डी एंड एंगल एच दे आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड एंगल सी एंड एंगल जी दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड डेफिनेटली दीज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास हर एक एंगल जो है दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, देखिए हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हियर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, ओके, विच इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली हम लिख सकते हैं एंगल बी जो मेरे पास है दिस इज इक्वल टू व्हाट एंगल एफ एंड दे आर व्हाट 90 डिग्री। ओके, सिमिलरली हम लिखेंगे एंगल एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी दैट इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री, एंड एंगल डी इज इक्वल टू व्हाट एंगल एच विच इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये यहाँ पर इक्वल है। दिस मीन्स दैट कंडीशन नंबर फर्स्ट इज सेटिस्फाइड। ओके, हम लिखेंगे हियर या लिखेंगे सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर आपको जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम मिल रही है। ठीक है, मीन्स कंडीशन नंबर फर्स्ट ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स दैट इज सेटिस्फाइड। ओके, नाउ लेट्स मूव टू कंडीशन नंबर सेकंड। अब हम देखेंगे कि भाई ये जो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है क्या ये सेम रेशियो में है या नहीं है। ठीक है, लेट्स चेक, देख लीजिए। अब लिखेंगे नाउ, चलो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स पे आते हैं। बताइए व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ एडी दैट इज EH। okay, what is the corresponding side of DC that is HG। similarly corresponding side of BC is FG and corresponding side of AB is EF। ठीक है, चलिए देखिए इनका जो रेशियो आता है वो किसके बराबर आता है। नाउ हम लिखेंगे AD डिवाइडेड बाय EH, AD डिवाइडेड बाय EH दिस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसके बाद आएंगे हम DC divided by HG, DC divided by HG this is equal to 4 centimeter divided by 8 centimeter which is equal to what 1 by 2 centimeter will go, so it will be 4 by 8 and 4 by 8 is 1 by 2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आइए अब आप BC divided by FG, so that is equal to 4 centimeter divided by 4 centimeter which is equal to 1, and last पे जो हमारा है that is AB divided by EF, AB divided by EF that is equal to 4 centimeter divided by 8 centimeter which is equal to what 1 by 2। अब बताइए क्या आपको यहाँ पर आपके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है क्या आपको यहाँ पर सेम रेशियो में मिलते हैं? नहीं, देखिए यहाँ पर रेशियो आपको 1 मिल रहा है, यहाँ पर 1 by 2 मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दे आर नॉट इन द सेम रेशियो। अब अगर कॉरस्पॉन्डिंग सेम रेशियो में नहीं है तो हम कहेंगे कि भाई ये जो दो पॉलीगन्स है ये यहाँ पर कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाई करते हैं, कंडीशन सेकंड बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे एज पर द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स हम कहेंगे कि भाई ये जो दो पॉलीगन्स है ये बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे हेंस, या पहले लिखेंगे सो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इन द सेम रेशियो, सो कॉरस्पॉन्डिंग sides are
नॉट इन द सेम रेशियो। ठीक है ना भाई, कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो बिल्कुल भी सेम रेशियो में नहीं है, यहाँ पर आपको डिफरेंट रेशियो मिलता है, एक जगह 1 आता है, दूसरी जगह 1/2 आता है। ठीक है, जब आपको पहले ही पता चला कि भाई ये जो रेशियो आपको है डिफरेंट मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि भाई ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ये बिल्कुल भी सेम रेशियो में नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हेंस द टू क्वाड्रेटिल्स आर नॉट सिमिलर। देखिए अब ये जो दो क्वाड्रेटिल्स है ये यहाँ पर सिमिलर बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो हमने कैसे पता लगा कि भाई ये जो दो क्वाड्रेटिल्स है ये सिमिलर नहीं है? हमने सिंपली यहाँ पर अप्लाई किया क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें बिल्कुल यहाँ पर ये जो है कंडीशन नंबर फर्स्ट हमारी सेटिस्फाई हो गई, कंडीशन नंबर सेकंड सेटिस्फाई नहीं हुई, और यहाँ पर ये जो है ये हमें सिमिलर नहीं मिल रहे हैं। देखिए अब आप यहाँ पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। देखिए दिस वन इज स्क्वायर एंड दिस वन इज व्हाट, रेक्टेंगल। ठीक है, क्या ये सिमिलर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। आप याद रखिएगा एक स्क्वायर जो होता है वो स्क्वायर को ही सिमिलर हो सकता है। ठीक है, एक रेक्टेंगल जो होती है दैट कैन बी सिमिलर टू अ रेक्टेंगल। ठीक है, सिमिलरली एक ट्रायंगल जो होती है दैट कैन बी सिमिलर टू अ ट्रायंगल। ठीक है डियर्स, तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिकली भी देखा कि भाई ये जो दो पॉलीगन्स है, ये जो दो क्वाड्रेटिल्स है, ये यहाँ पर बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है? तो यहाँ पर जो हमें आउटकम मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि भाई ये जो दो पॉलीगन्स थे, ये जो दो क्वाड्रेटिल्स थे, ये एक कंडीशन सेटिस्फाई करते थे। कौन सी कंडीशन? नंबर फर्स्ट, दे वेयर साइड दैट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वेर इक्वल, बट कंडीशन नंबर सेकंड वाज नॉट सेटिस्फाइड, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दे वेर नॉट इन द सेम रेशियो। और एक कंडीशन के सेटिस्फाई होने से हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि भाई ये जो दो पॉलीगन्स है ये यहाँ पर सिमिलर है। ठीक है, आपने देखा ये जो दो पॉलीगन्स है बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, और यहाँ पर एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा वन कंडीशन, जब हमने क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन जब हम देखते हैं तो वहां पर हम कह सकते हैं कि भाई एक कंडीशन जो होती है, एक कंडीशन बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है ये बताने के लिए कि भाई हमारे पास जो दो पॉलीगन्स है वो सिमिलर है। ठीक है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दिस दैट बोथ द कंडीशंस आर कंपल्सरी, बोथ द कंडीशंस आर मैंडेटरी फॉर द टू पॉलीगन्स टू बी सिमिलर। ठीक है डियर्स, तो यहाँ पर ये हमने चेक किया। अब हम दूसरे एग्जांपल पे आएंगे, और जो दूसरी एग्जांपल होगी वहां पर हम दो पॉलीगन्स कंसिडर करेंगे, और वो जो दो पॉलीगन्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, वहां पर कंडीशन नंबर सेकंड वो सेटिस्फाई करेंगे और कंडीशन नंबर फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं करेंगे। क्या मतलब हुआ? यानी कि वो जो दो पॉलीगन्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, वहां पर जो है आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो मिलेंगे। ठीक है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वहां पर इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, और आप देखेंगे कि वो जो दो पॉलीगन्स होंगे वो भी वहां पर सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, लेट्स मूव टू दैट एग्जांपल। ओके, दैट विल बी द एग्जांपल नंबर सेकंड। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं आप नोट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर एग्जांपल सेकंड पे आते हैं। चलिए, तो हमारे पास ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है, इट इज आस्किंग दैट आर द बिलो गिवन टू क्वाड्रेटिल्स सिमिलर। ये जो दो क्वाड्रेटिल्स है ये सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, देखिए जहां तक इन दो क्वाड्रेटिल्स की बात है, यहां पर एक क्वाड्रेटिल हमारे पास स्क्वायर है ना, दिस वन इज स्क्वायर एंड दिस वन इज व्हाट, इसको हम क्या कहेंगे? दिस वन इज रोम्बस। ओके, सो दिस इज रोम्बस एंड दिस वन इज स्क्वायर। और ये यहाँ पर सिमिलर तो बिल्कुल भी है नहीं, है ना। देख लीजिए यहाँ पर जो है दिस इज अ स्क्वायर, और यहाँ पर जो हर एक एंगल है 90 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास ये जो रोम्बस है, यहाँ पर हमारे पास जो ईच ऑफ द एंगल है दे आर डिफरेंट देन 90 डिग्री, दे आर डिफरेंट देन 90 डिग्री। चलिए, कुछ भी कहने से पहले हम पहले यहाँ पर सोल्यूशन पे आते हैं और उसके बाद थोड़ा सा इसको हम इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, देखिए सोल्यूशन में हम लिखेंगे भाई ये जो दो यहाँ पर क्वाड्रेटिल्स है दे आर साइड दैट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, हियर ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड हियर ईच एंगल इज डिफरेंट देन 90। okay, this one is obtuse, this one is acute, this one is acute and this one is what, obtuse। okay, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में हम डायरेक्टली लिखेंगे here corresponding angles are not equal। okay dears, here corresponding angles are not equal। ठीक है, मीन्स कंडीशन नंबर फर्स्ट जो है हमारी रिगार्डिंग द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स, कंडीशन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीटली वायलेटेड। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू कंडीशन नंबर सेकंड। कंडीशन नंबर सेकंड हमें क्या पूछती है कि भाई हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम रेशियो में आने चाहिए। चलिए देखते हैं ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ये सेम रेशियो में है कि नहीं है। हम लिखेंगे नाउ what is the corresponding side of AD? It is here EH. Corresponding side of DC, it is here IG. Corresponding side of BC, it is here FG, and corresponding side of AB is EF. So let's take the ratio now. So it will be AD divided by EH, that is equal to 2 centimeter divided by
3 सेंटीमीटर, ओके, विच इज इक्वल टू व्हाट 2/3, ठीक है यस। इसके बाद हम आएंगे DC डिवाइडेड बाय HG, so DC by HG it is again 2 centimeter divided by what 3 centimeter which is equal to 2/3. Similarly हम यहाँ पर आएंगे BC divided by FG, BC divided by FG, that is again 2 centimeter divided by what 3 centimeter, so this will be equal to 2/3. और यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर आ रहा है लास्ट पे AB divided by EF, that is equal to what, that is equal to 2 centimeter divided by 3 centimeter which is equal to 2/3, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है दे आर इन द सेम रेशियो, दे आर इन द सेम रेशियो, मीन्स कंडीशन नंबर सेकंड इज सेटिस्फाइड, ओके, बट कंडीशन फर्स्ट इज नो मोर सेटिस्फाइड, ओके। तो हम यहाँ पर कहेंगे हैंस हम लिखेंगे सो AD by EH, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू DC डिवाइडेड बाय HG, ओके, which is equal to BC divided by FG, and this one is equal to what, AB divided by EF, which is equal to what 2/3, means corresponding sides are in the same ratio, ठीक है। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, हम लिखेंगे hence the two quadrilaterals are not similar. ये जो quadrilaterals यहाँ पर है ये बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते हैं, है ना। अब प्रैक्टिकली देख लीजिए आप, दिस वन इज स्क्वायर एंड दिस वन इज व्हाट रोम्बस, दे आर नो मोर सिमिलर, आई मीन डू दे लुक अलाइक, क्या आपको यहाँ पर ये एक जैसे दिखते हैं? बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं, ये बिल्कुल भी यहाँ पर सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए हम कंक्लूजन की बात करते हैं। ये जो दो पॉलीगन्स थे ये कुछ इस तरह से थे, यहाँ पर कंडीशन नंबर फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं होती थी, लेकिन कंडीशन नंबर सेकंड यहाँ पर सेटिस्फाई हुई, ठीक है। दे वर साइड दैट देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वर इन द सेम रेशियो बट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दे वर नॉट इक्वल, ठीक है। और आपको ये जो दो पॉलीगन्स यहाँ पर है ये सिमिलर नहीं मिले, ठीक है। तो अब आप ये याद रखिएगा भाई, ये जो हमारे पास क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स है, यहाँ पर जो दोनों कंडीशंस है वो मैंडेटरी है, वो कंपलसरी है फॉर द टू पॉलीगन्स टू बी सिमिलर। अगर यहाँ पर दो कंडीशंस के बजाय एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, दो पॉलीगन्स आपके सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, या तो वो कंडीशन नंबर फर्स्ट सेटिस्फाई करेंगे या कंडीशन नंबर सेकंड, ठीक है। सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन वो जो एक कंडीशन होगी that will not be sufficient to ask you that the two polygons are similar, ठीक है। एक कंडीशन के बेसिस पे हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि भाई वो जो दो पॉलीगन्स है वो सिमिलर है, ठीक है। चलिए, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। सो ये तो हमारे पास यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन थी, इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 6.1, ये यहाँ पर हमने कंप्लीट की। तो अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है, उसमें कुछ क्वेश्चंस जिसने दिए हैं, कुछ ब्लैंक स्पेस दिए हैं, तो वो हम फिल करेंगे। तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज 6.1 को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 6.1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। So this is all about the criteria of similarity of polygons, okay। अब जितना भी हम आगे जाएंगे, ये जो चीज़ें हमने पढ़ी ये आगे रिपीट हो जाएंगी और ये आगे और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जस्ट सो लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 6.1। चलिए देख लीजिए, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 6.1 का, इट इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको ये जो ब्लैंक स्पेस है इनको फिल करना है एंड यू हैव टू यूज द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। देखिए ब्रैकेट्स में यहाँ पर दो वर्ड्स है, you are being given two choices, one is congruent and the other one is similar, okay। now which one is correct, you have to put that in the blank space, ठीक है। जस्ट चलिए अब देख लीजिए, यहाँ पर जो पार्ट फर्स्ट हमारा है, ऑल सर्कल्स आर, बताइए ये जो सारे सर्कल्स होते हैं क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि सिमिलर होते हैं। जहाँ तक हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वहाँ पर हमने आपको जब इंट्रोडक्शन दी थी एक्सरसाइज 6.1 की, हमने वहाँ पर कहा था कि भाई ये जो सारे सर्कल्स होते हैं दे आर व्हाट, दे आर सिमिलर, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी के लिए जो है सर्कल्स जो है उनका साइज भी सेम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर साइज के बारे में कोई भी बात नहीं हो रही है। इट इज सिंपली आस्किंग दैट ऑल सर्कल्स आर ओके, आई मीन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, सो वी कैन से दैट ऑल सर्कल्स आर दिस, सो हियर इट इज सिमिलर, ठीक है। दिस यहाँ पर आपको सिमिलर मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे आइए पार्ट नंबर सेकंड पे, यहाँ पर ये कह रहा है ऑल स्क्वायर्स आर ओके। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये भी कहा था कि भाई ये जो सारे स्क्वायर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी यहाँ पर आएगा आपका दिस वन, सो इट इज सिमिलर।
तो यहाँ पर हम कहेंगे भाई ये जो सारे स्क्वायर्स होते हैं दे आर ऑल सिमिलर, ठीक है डियर्स। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम साइज मेंशन करते हैं, ठीक है, हम सेम साइज के वहां पर स्क्वायर्स लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइज के बारे में कोई भी कंडीशन नहीं है, सिंपली कह रहा है ऑल स्क्वायर्स आर, ठीक है, यानी कि इट इज डेफिनेटली इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइजेस। सो यहाँ पर जो है एक्यूरेट जो वर्ड है, जो करेक्ट वर्ड है दैट इज सिमिलर, सो वी मे से दैट ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ठीक है डियर्स। अब यहाँ पे आइए पार्ट नंबर 3 पे, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देखिए यहाँ पर है आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल, बताइए क्या आएगा। यहाँ पर तो सिंपली हमें मिलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ठीक है ना, एज पर इंट्रोडक्शन इज कंसर्न। वहाँ पर भी मैंने आपसे ये कहा था कि भाई ये जो सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं दे आर द ओनली कैटेगरी ऑफ ट्रायंगल्स, ओके, जहाँ पर हम ये कहेंगे कि भाई ये जो सारी ट्रायंगल्स है ये सिमिलर है। तो कौन सी कैटेगरी थी, दैट वाज द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये जो सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। इट इज नो मोर ट्रू फॉर आइसोसेलेस। फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे लूंगा, फॉर एग्जांपल देख लीजिए, let this be an isosceles triangle, ठीक है, with this side equal to this side, so it is an isosceles triangle। दूसरे isosceles triangle में यहाँ पर ऐसे भी ले सकता हूँ, देख लीजिए भाई, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये जो है ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक बात है, जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के बारे में बात करते हैं, जब भी आप इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनाते हो, चाहे आप किसी भी साइज के इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनाएंगे, ठीक है, ये जो सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होती है ना, दे आर ऑलवेज सिमिलर। दिस इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। सो रिमेंबर दैट ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ पर आपका जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आएगा, ठीक है डियर्स, इक्विलेटरल हम कहेंगे ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ओके। इसके बाद आप लास्ट पार्ट पे आइए, दिस वन इज टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर हियर इट इज ब्लैंक एंड आफ्टर दैट देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर दिस। आप देख लीजिए ये जो यहाँ पर लास्ट पार्ट के बारे में बात करता है, ये जो है दिस इज एक्चुअली द क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स, और वो क्राइटेरिया हमने ऑलरेडी क्लियर किया है ना। वहां पर हम क्या कहते हैं, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग if their corresponding angles, यहाँ पर हमारे पास है corresponding angles, ये जो corresponding angles होंगी वो क्या होंगे, corresponding angles should be equal, यहाँ पर आपको equal मिलेगा, ठीक है, corresponding angles are equal and part यहाँ पर जो part B है their corresponding sides are, ये जो corresponding sides वहाँ पे होते हैं वो क्या होते हैं, proportional means that they are in the same ratio, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा proportional, ठीक है, yes, so it is here proportional। So this is actually the statement, this part 4th, this is the statement of the criteria of similarity of polygons, ठीक है। तो with this we have completed our question number 1st, so this was quite simple। तो इसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है। चलिए हम इसको रब करेंगे, अगर आप यहाँ पर ये नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हो। चलिए देखिए ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमसे पूछ रहा है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। आपको यहाँ पर दो डिफरेंट एग्जांपल्स देने हैं, ओके, फॉर द पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड पेयर ऑफ नॉन सिमिलर फिगर्स, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर जो है सॉल्यूशन पे आएंगे। सॉल्यूशन हम लेंगे पार्ट 1st का, हम यहाँ पर लिख रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर फिगर्स आर, हम यहाँ पर दो डिफरेंट एग्जांपल्स देंगे, ठीक है, दैट विल सर्व एज द एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर हम ऐसा लिखेंगे। चलिए ये पहली एग्जांपल हम लेंगे। देखिए यहाँ पर हम एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे और यहाँ पर एक थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनाएंगे, देख लीजिए फॉर एग्जांपल दिस। सो वी नो दैट ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर पेयर ऑफ फिगर्स है दे आर सिमिलर फिगर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक एग्जांपल होगी। दूसरी एग्जांपल हम लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर बताया गया है कि आप दो डिफरेंट एग्जांपल्स ले लीजिए ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। ये तो हमारे पास एक एग्जांपल आ गई, ठीक है। अब दूसरे एग्जांपल पे आते हैं हम। चलिए मैं यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, एक छोटी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूँ मैं, दूसरी थोड़ी सी बड़ी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊंगा, ठीक है। तो ये भी जो है हमारे पास रिप्रेजेंट करेंगे एज पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। सो दिस विल सर्व एज एन एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो डिफरेंट एग्जांपल्स दिए ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। देखिए यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल एक छोटा सा स्क्वायर बना सकते हैं, फिर बड़ा सा स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। वो भी आपके पास एक एग्जांपल सर्व करेगी फॉर द पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, ठीक है। तो जो एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ ऐसा नहीं है कि आप यही एग्जांपल्स देंगे, आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स ले सकते हैं, ठीक है जिस। तो यहाँ पर ये हमारे पास था पार्ट 1st का सॉल्यूशन। अब हम पार्ट 2nd पे आते हैं। पार्ट 2nd में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर नॉन सिमिलर फिगर्स की दो डिफरेंट एग्जांपल्स लेनी है, ठीक है। हम लिखेंगे सॉल्यूशन में
हम लिखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन सिमिलर फिगर्स, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन सिमिलर फिगर्स, ठीक है, यानी कि वो फिगर्स जो सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। ये सिंपल है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, मैं यहाँ पर अपने हिसाब से लूँगा। देखिए पहले एग्जांपल हम लेंगे, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर दो पॉलीगन्स ले सकते हैं ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मैं ट्रायंगल लूँगा, दूसरा स्क्वायर लूँगा, लाइक दिस। फॉर एग्जांपल देखिए, दिस इज ट्रायंगल एंड दिस वन इज स्क्वायर. So this will serve as an example for the pair of non-similar figures. So this they are here what? They are non-similar figures. ठीक है, हो गई एक एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल दे दीजिए आप, दूसरे एग्जाम्पल देंगे फॉर द पेयर ऑफ नॉन सिमिलर फिगर्स। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप यहाँ पर एक सर्कल लेंगे, यहाँ पर ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, या यहाँ पर आप कोई क्वाड्रेटर ले सकते हैं, यहाँ पर पेंटागन ले लीजिए, ठीक है। तो आप जो भी आपके जहन में आता है, जो वहाँ पर नॉन सिमिलर होंगे, जो एक जैसे नहीं दिखेंगे, आप वो पेयर यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। जैसे बताइए क्या लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर एक मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेता हूँ, ठीक है। सो दिस वन इज रेक्टेंगल, और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल एक पैरेललोग्राम लेता हूँ, ठीक है ना, लाइक दिस। सो वी मे से दैट दीज आर पेयर ऑफ नॉन सिमिलर फिगर्स, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर क्वेश्चन नंबर 2। तो ये काफ़ी सिंपल था, और अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, it is asking that state whether the following quadrilaterals are similar or not। ये जो below given quadrilaterals है, ये similar है कि नहीं है, ठीक है। हम क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्राइटेरिया अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तब सिमिलर होंगी, अगर दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन को वायलेट करते हैं, किसी भी कंडीशन को वायलेट करते हैं, तो ये यहाँ पर सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। चलिए हम सोल्यूशन पे आते हैं। अब बताइए, देखिए ये जो मेरे पास है, दिस वन इज रोम्बस। एक्चुअली इसके रिलेटेड हमने अभी एक एग्जांपल देखी है ना, तो आप मान लीजिए कि ये वही एग्जांपल है। अब देख लीजिए, ये जो मेरे पास है, दिस इज अ रोम्बस, है ना। बाय द वे रोम्बस किसे कहते हैं? रोम्बस जो होता है, ये एक्चुअली एक ऐसा क्वाड्रेटल होता है जहां पर आपके चारों साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। और जहां तक एंगल्स की बात आती है, एंगल्स में बी डिफरेंट देन 90, ठीक है। एंगल्स यहाँ पर जो है वो जरूरी नहीं है कि 90 हो सकते हैं, ठीक है। एंगल्स यहाँ पर 90 से डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब देख लीजिए, दिस इज द रोम्बस एंड दिस वन इज द स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर जो एक बात सामने आती है वो ये है कि भाई ये जो दो पॉलीगन्स है, डेफिनेटली देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दे आर नॉट इक्वल। यहाँ पर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बिल्कुल भी इक्वल है नहीं। हम लिखेंगे सोल्यूशन, हियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, हियर यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है ही नहीं, मीन्स कंडीशन नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास, दैट गेट्स वायलेटेड, ठीक है। अब कंडीशन नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है, क्या वो सेम रेशियो में है? डेफिनेटली यहाँ पर आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पर आपको सेम रेशियो में मिलेंगे, ठीक है। चलिए वो हम निकालते हैं 2, ठीक है। तो हम लिखेंगे सो यहाँ पर जो मेरे पास है पी क्यू डिवाइडेड बाई ए बी, दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू और क्यू डिवाइडेड बाई सी बी, ठीक है, विच इज इक्वल टू एस आर डिवाइडेड बाई डी सी, विच इज इक्वल टू एस पी डिवाइडेड बाई डी ए। और ये जो सारे रेशियोज है, दे आर इक्वल टू 1/2। ईच एंड एवरी रेशियो हेयर इज इक्वल टू व्हाट? 1/2। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, दे आर इन द सेम रेशियो एंड द रेशियो इज 1/2, ठीक है। अब देख लीजिए, हमने अभी कहा कि भाई ये जो हमारे पास क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स है, वहां पर जो है दोनों कंडीशन जो है कंपलसरी है, ठीक है। अगर आपकी दोनों कंडीशंस, अगर आपके पास दो पॉलीगन जो है वो कुछ इस तरह से है कि वो वहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि भाई वो जो पॉलीगन्स है वो वहां पर डेफिनेटली सिमिलर होंगी, वो वहां पर डेफिनेटली एक जैसे दिखेंगे, उनकी जो शक्ल होगी वो डेफिनेटली एक जैसी होगी। लेकिन अगर वो वहां पर पॉलीगन्स कुछ इस तरह से है कि वो वहां पर सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं, ठीक है, हमने देखा कि भाई वो जो पॉलीगन्स है वो वहां पर सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, सेम इज द केस। यहाँ पर हमारे पास जो है कंडीशन नंबर फर्स्ट इट इज नॉट सेटिस्फाइड, बट कंडीशन नंबर सेकंड इज सेटिस्फाइड, ठीक है। तो एक कंडीशन यहाँ पर वायलेट हो गई, हम कहेंगे कि भाई ये जो दो पॉलीगन्स है ये सिमिलर नहीं है, ठीक है। हम लिखेंगे सो ये यहाँ पर क्वाड्रेटल जो है ये यहाँ पर सिमिलर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है एक कंडीशन वायलेट हो गई, ठीक है। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज थी, यहाँ पर हमारे लिए जो है एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट साबित हुई, वो ये है कि जब हम बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स, आप ये याद रखिएगा,
आपके पास दो पॉलीगन्स तभी वाकई में सिमिलर होंगे जब वो वहाँ पर जो है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, कंडीशन नंबर फर्स्ट भी सेटिस्फाई करते हैं, कंडीशन नंबर सेकंड भी सेटिस्फाई करते हैं। दैट मीन्स दैट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दे शुड बी इन द सेम रेशियो, तब जाके हम कहेंगे कि वो जो दो पॉलीगन्स हैं वो सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे। इसके आगे जो है अब हमें एक्सरसाइज 6.2 की जो इंट्रोडक्शन है वहाँ पर हमें आना है और वहाँ पर जो है हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़नी है। ठीक है, देखिए जहाँ तक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की बात है, ये एक इंटरेस्टिंग थ्योरम है। ठीक है, इसका एक अपना एक बैकग्राउंड है, हम क्यों बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ते हैं तो वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर जो है ये आप अच्छी तरह से चेक कीजिएगा, तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप बता सकते हो। So with this we have completed our exercise 6.1. Now we will meet in our next lecture, that will be introduction to exercise 6.2. तो मिलते हैं हमारे next lecture में। Take it easy. So till then, thank you very much.